गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमरजीत। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश जीके जीएस स्पेशल के पार्ट 2 में अध्याय 3 यूपी की जनगणना, अध्याय 4 कला शक्त नृत्य उत्सव मेले आदि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पहला टॉपिक है अध्याय 3 में जनगणना। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी हरदोई। इनमें से कौन सा अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, लखीमपुर खीरी। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? हमने आपको पहली वीडियो में बताया था इसे याद करने की ट्रिक। जैसे उत्तर प्रदेश की संपूर्ण साक्षरता दर 67.68, उसमें 10 जोड़ दो तो किस किया जाती थी? पुरुष की, और 10 घटा दो तो महिलाओं की। तो ऐसे ही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 77.3। ऐसे ही देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में कौन सर्वाधिक साक्षर है? पहला बौद्ध, बी ईसाई, सी जैन और डी सिख। तो सबसे ज्यादा साक्षर कौन है? सी जैन। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। आइए आगे। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशुलिंगानुपात कितना है? ऑप्शन ए 914, ऑप्शन बी 902, ऑप्शन सी 927 और ऑप्शन डी 940। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 902। उत्तर प्रदेश में शिशुलिंगानुपात कितना है? 902। तो आपका सही आंसर 902। ऐसे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट है? तो आपका आंसर ए है 48%, बी है 50%, सी है 45% और डी है 51%। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 48%। ऐसे ही चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। इस क्वेश्चन का मतलब है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है वो किस वर्ष में घट गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर दिया गया है ऑप्शन ए 19। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1991 से लेकर 2001 तक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रदेश में जनसंख्या की 10 के वृद्धि दर अधिकतम थी। उत्तर प्रदेश में आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1991 से लेकर 2001 तक। प्रदेश की जनगणना में जो सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई है कौन से वर्ष में? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ देखी गई है? 1991 से लेकर, ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा 1991 से लेकर 2001 तक। आपका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर थी? सांद्रता सी सोनभद्र में, ऑप्शन डी। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम पहला ए हो जाएगा कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या आगरा। बी हो जाएगा कानपुर, लखनऊ, आगरा या वाराणसी। ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। ऑप्शन डी हो जाएगा लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा। आपको इसमें से ऑप्शन सी लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद। ऐसे आगे बढ़ते हैं। आपका 11वां प्रश्न, 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी
कानपुर और ऑप्शन डी लखनऊ। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनघनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद। आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हो जाएगा गाजियाबाद। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला या पुरुष अनुपात क्या था? मतलब लिंगानुपात आपका कैसा होगा? 836 महिलाओं पर 1000 पुरुष, या 912 महिलाओं पर 1000 पुरुष, या 898 महिलाओं पर 100 पुरुष, या 950 महिलाओं पर 1000 पुरुष। इसमें ए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 912, ऑप्शन बी, 912 महिलाओं पर 1000 पुरुष। ऐसे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? आप क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनसंख्या जनपद पूछा है आपका। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी गाजियाबाद, सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान था? आपको ये बताना है उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले धर्मों में, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, इसमें क्रम से जैसे सर्वाधिक कौन है? हिंदू, दूसरे नंबर पर मुस्लिम। ऐसे आपको तीसरे स्थान पर कौन से धर्म के लोग आते हैं? तो आपका ए हो जाएगा बौद्ध, बी ईसाई, सी जैन और डी सिख। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी सिख। मतलब उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहने वालों लोगों में सर्वाधिक डी। मतलब उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता कहाँ पे है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका गाजियाबाद, ऑप्शन बी हो जाएगा महोबा, ऑप्शन सी हो जाएगा कानपुर और ऑप्शन डी हो जाएगा वाराणसी। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर कहाँ पे है? कानपुर नगर में। प्रश्न नंबर 16, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, और वो क्या था? उच्चतम साक्षरता वाला था। उसमें आपका गौतम बुद्ध नगर नहीं दिया गया था। और इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी गाजियाबाद और ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर और ऑप्शन डी इटावा। तो आपको इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम, मतलब सर्वाधिक जो साक्षरता वाले जिले हैं उनका अवरोही क्रम, सबसे ज्यादा कौन है, उससे कम, उससे कम और उससे कम आपको चुनना है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद। बी हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। ऑप्शन सी हो जाएगा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर। ऑप्शन डी हो जाएगा गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया और गौतम बुद्ध नगर। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 17 का कौन सा? ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा। साक्षरता दर में आप आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में कौन सा सही है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर, नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। आपका इसमें से सही कौन सा आंसर हो जाएगा? दर वाला जिला श्रावस्ती सही, और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? पहला और तीसरा। तो हम आगे नीचे बढ़ते हैं और ऑप्शन बी पर लगाते हैं टिक, मतलब पहला और तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है? मतलब बाल लिंग। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 902। और अगर वैसे ही पूछ लेगा बाल लिंगानुपात को छोड़ के, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21,
2001 से लेकर 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है? ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस 2009 में आया हुआ है। ऑप्शन ए 20.46%, ऑप्शन बी 17.69%, ऑप्शन सी 22.19%, ऑप्शन डी 20.22%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20.22%। उत्तर भारत जनसंख्या के घटते क्रम में जिला को व्यवस्थित कर सही को चुनिए। जनसंख्या में आपको चुनना है। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया है प्रयागराज, 2 दिया गाजियाबाद, 3 दिया मुरादाबाद और 4 दिया है लखनऊ। आप इसमें जनसंख्या का बढ़ता हुआ घटते क्रम में देखिए, सबसे ज़्यादा कहाँ पे जनसंख्या रहती है? प्रयागराज में, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद में, और तीसरे नंबर पे गाजियाबाद में, और चौथे नंबर पे लखनऊ में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 और 4। ऐसे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। 2011 के अनुसार किस राज्य में साक्षरता उच्चतम है? आप फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, बी गाजियाबाद, सी कानपुर नगर और ड्यूरी। तो आपको बताना है सर्वाधिक साक्षरता उच्चतम कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? आपका प्रश्न पूछ रहा है 2011 के अनुसार इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए है यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, जो कि ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसकी 10 के वृद्धि दर 17.7% है। इसकी 10 के वृद्धि 17.7% नहीं होकर 20.22% है। तो आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। हमको क्या पहचानना था, कौन सा गलत है? ऑप्शन डी देख लेते हैं। इसका लिंगानुपात 912 है, जो हमने एक प्रश्न पहले पढ़ा था। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी 10 की वृद्धि 70.7% ना होकर 20.22% है। हम प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। हमको इसमें से कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, वो चुनना है। ऑप्शन ए दिया गया है क्षेत्रफल में यह देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, गलत। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और तीसरा दिया गया है इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जो कि बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश का यौन अनुपात कितना है? 912, और पूरे भारत का 90:43 है। तो कैसे से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 देखते हैं। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आपका कौन कौन सा सही है? ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। तो हमको तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। ऐसे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी रामपुर। ये इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी रामपुर। रामपुर में महिला साक्षरता दर सबसे कम है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 27। निम्न में कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले पढ़ा था। सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? ऑप्शन सी प्रयागराज, जनसंख्या की दृष्टि से। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश में कौन सा है? ए गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम जीबीटी नगर के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 29। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख नगरों की संख्या कितनी है?
उत्तर प्रदेश में ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ऐसे नगर कितने हैं आपको बताना है। तो आपके ऐसे नगर हो जाएंगे ऑप्शन बी, कितने हो जाएंगे 7 नगर। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरों की संख्या कितनी है 7। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 30 पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी हमीरपुर और ऑप्शन डी ललितपुर। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महोबा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत कितना है, मतलब कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए हो जाएगा 18.5%, ऑप्शन बी 32.7%, ऑप्शन सी 30.2% और ऑप्शन डी 32.9%। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन डी 32.9%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है 32.9%। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको पहले पे कानपुर, दूसरे पे देखते हैं लखनऊ और तीसरे पे गाजियाबाद और चौथे पर आगरा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 33। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 1.9 तक कम करना है। आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। सर्वाधिक मतलब आप जनसंख्या कौन सा है, कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, और दूसरे नंबर पर कौन से में है, बिहार, और तीसरे में हम देखते हैं पश्चिम बंगाल, और चौथे पे आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 35। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नए अध्याय 4 में कला, संस्कृत, नृत्य, उत्सव, मेले, पर्व और बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए बिरजू महाराज कत्थक से, ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह खान शहनाई से, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन हारमोनियम से, ऑप्शन डी अजमत अली खान सरोद से। जाकिर हुसैन ये हारमोनियम नहीं बजाते थे बल्कि ये तबला बजाते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन बी भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए कौशाम्बी, बी सारनाथ, सी देवीपाटन, डी कुशीनगर। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए कौशाम्बी, जो बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में दिया है बिरहा, कजरी, पौआरा, रसिया, और सूची में दिया गया है इसकी भाषा
भोजपुरी, अवधी, ब्रजी और बुंदेली। तो आप देखेंगे बिरहा कौन सी भाषा में होता है? भोजपुरी में। और कजरी अवधी में, पौवारा बुंदेली में और रसिया हो जाएगा आपका ब्रज में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? किस भाषा के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खड़ी बोली। खड़ी बोली के लिए प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश संस्कृत केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रयागराज में, ऑप्शन बी हो जाएगा आगरा में, ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन डी हो जाएगा वाराणसी में। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रयागराज में। आइए प्रश्न 8 पर चलते हैं। सितार वाद्ययंत्र का मिश्रण है। ऑप्शन ए दिया गया बांसुरी व बीड़ा का, ऑप्शन बी दिया गया बांसुरी व सारंगी का, ऑप्शन सी दिया गया है बीड़ा प्लस तंबूरे का, ऑप्शन डी दिया गया है बीड़ा प्लस पियानो का। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बीड़ा और तंबूरे का। सितार किन दो वाद्ययंत्रों का मिश्रण है? ऑप्शन सी बीड़ा और तंबूरे का। आइए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य? सोनभद्र, महोबा, मथुरा या फिर लखीमपुर खीरी। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? सोनभद्र का। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए आल्हा महोबा में होता है, बिरहा कन्नौज में होता है, रसिया बरसाना में होता है और कजरी मिर्जापुर में होती है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बिरहा। बिरहा कन्नौज में ना होकर बल्कि ये पूर्वोत्तर जिलों में किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्न में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए सितार, बी तबला, सी सरोद और डी बीड़ा। आपका इस प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा डी बीड़ा। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? बीड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। निम्न में सम्मिलित करें। उस्ताद बिलायत खान कहाँ के थे? मतलब क्या बजाते थे? उस्ताद बिलायत खान क्या बजाते थे? आपको बताना है। फिदा हुसैन नासरी क्या बजाती थी? सितारा देवी का संबंध किससे था? और जतिन भट्टाचार्य का संबंध किससे था? तो आप देखेंगे उस्ताद बिलायत खान क्या बजाते थे? आपका पहला आ जाएगा 4 पे, तो पहला हो जाएगा 4 पे। और फिदा हुसैन स्वामी क्या बजाते थे? हिंदी रंगमंच से संबंधित थे। और सितारा देवी का संबंध आप जानते हैं कथक से है। और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका जतिन भट्टाचार्य का सरोद से। तो हमें क्या देखना है? 4 3 2 1, 4 3 2 1 हमको मिल जाता है ऑप्शन डी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ए आगरा में, बी ग्वालियर में, सी झांसी में, डी जयपुर में। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 13 का बी, ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों से है? आपका पहला आंसर दिया गया है पूर्वी क्षेत्रों से, बी पश्चिमी क्षेत्रों से, सी मध्य क्षेत्र से और डी बुंदेलखंड से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राई कहाँ पे होता है? बुंदेलखंड में। जैसे राई हो जाएगा आपका मिर्जापुर में, सोनभद्र में होता है। आइए प्रश्न 15 नंबर पे चलते हैं। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ताजमहल कहाँ पे स्थित है? आगरा में। उसी तर्ज पे ताज महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए जनवरी में, ऑप्शन बी फरवरी में, सी मार्च में और डी अप्रैल में। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
बी फरवरी में। हम लोग ताज महोत्सव किस महीने में मनाते हैं? फरवरी में। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन ए आगरा घराना, ऑप्शन बी बनारस घराना, ऑप्शन सी किराना घराना, ऑप्शन डी लखनऊ घराना। गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बनारस घराने से। गिरिजा देवी का संबंध ऑप्शन बी बनारस घराने से है। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। निम्न में कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? पहला दीवानी, दूसरा नटवरी, और सी चरकुला, और डी जोगनी। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी चरकुला नृत्य। इस नृत्य में महिलाएं अपने सर पर 108 दीपक की जलती हुई दीपक रखकर नृत्य करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। सैयद सलाल मेला कहाँ लगाया जाता है? ऑप्शन ए बहराइच में, बी फतेहपुर सिकरी में, सी बाराबंकी में, और डी गोंडा में। तो सैयद सलाल मेला, इसमें ऑप्शन गलत हो गया है। आपका सैयद सलाल मेला हो जाएगा अंबेडकर नगर में। आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अंबेडकर नगर में सैयद सलाल मेला होता है। और प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। निम्न में कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? ऑप्शन ए कर्मा, ऑप्शन बी सोरा, ऑप्शन सी डंडिया, और ऑप्शन डी चरकुला। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सोरा। मतलब बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? सोरा नृत्य। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोक संगीत है? ऑप्शन ए आल्हा, बी बिरहा, सी रसिया, और डी लगुरिया। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आल्हा। बुंदेलखंड में एक लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? आल्हा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इस सेट में प्रश्न ज़्यादा हैं थोड़े, तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए हम वीडियो थोड़ा छोटा बनाएंगे और ऑप्शन ना बोलकर डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? ये तो सबको पता होना चाहिए। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बटेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? आपका बटेश्वर मेला कहाँ पर हो जाएगा? आगरा में। नौचंदी मेला कहाँ हो जाएगा? मेरठ में। हरिदास जयंती कहाँ हो जाएगी? वृंदावन में। और देवा शरीफ कहाँ हो जाएगा? बाराबंकी में। आइए तब इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें पहला गया था 3 पर, उसके बाद देवा शरीफ बाराबंकी 1 पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी 3 1 4 2। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य? अभी हमने इसके पहले थोड़ा पढ़ा। चरकुला नृत्य कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ब्रज भूमि का, जिसमें 108 दीपक महिलाएं अपने सिर पर रखकर डांस करती हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य का से संबंध नहीं रखते। आपको प्रश्न में ये जरूर देखना है कि नहीं दिया गया है या है। बहुत से बच्चे ऐसे प्रश्न को गलत कर देते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। ऑप्शन ए बिंदादीन बिल्कुल सही है, बी शंभू महाराज बिल्कुल सही, सी लक्षु महाराज बिल्कुल सही है। आपका कौन सा नहीं है? आपका ध्रुव तारा जोशी। तो इसलिए आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमिलित नहीं है? कजरी कहाँ पर होता है? बनारस में। बिरहा कहाँ पर? कानपुर में। होली ब्रज में। नौटंकी हाथरस में। तो कौन सा सही नहीं है? आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी बिरहा। कानपुर में ना होकर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। प्रश्न नंबर 26, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? कर्मा महोबा में, धुरिया बुंदेलखंड में, और धीवर काहर में, नटवरी पूर्वांचल में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्मा महोबा में। कर्मा महोबा में ना होकर सोनभद्र में
किया जाता है? आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग की कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है संस्कृत विभाग का कार्य कौन सा नहीं है। उनका संरक्षण या प्रदर्शन करना, उनका प्रकाशन करना, उनका अभिलेखीकरण करना या उसकी बिक्री करना। तो संस्कृत संग्रहालय का कौन सा काम नहीं है? उसका बिक्री करना। ऑप्शन डी, उसकी बिक्री करना नहीं होगा, बाकी उसकी अभिलेखीकरण हो जाएगा, सही संरक्षणकरण हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसका बिक्री करना उनका काम नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा बिल्कुल है, कजरी बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी रसिया बिल्कुल है। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ढोला मारू, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए आल्हा बुंदेलखंड में, ऑप्शन बी बिरहा पूर्वांचल में, चैता रोहेलखंड में और कजरी अवध में। आपका कौन सा सही नहीं है पूछा गया? ऑप्शन डी हो जाएगा, कजरी अवध में ना होकर आपका मिर्जापुर में। या निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला है, रास है, कर्मा है और मरिया नहीं है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? मरिया नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं। राई लोक नृत्य है, राई लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? अवध में, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में या फिर रोहिलखंड में? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड में किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डिम्ब विश्वविद्यालय बना, डिम्ब विश्वविद्यालय कब बनकर तैयार हुआ? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001 में बनकर तैयार हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा शिव नंदन नौटियाल ने। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया? आपका सही आंसर हो जाएगा सुलहकुल कहाँ पे? आगरा में। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने लखनऊ के संस्कृत क्रियाकलाप में योगदान नहीं दिया था? आपका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ क्रियाकलाप में योगदान नहीं दिया था किसने? ऑप्शन सी मेहदी ने। आपका सही आंसर हो जाएगा मेहदी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था किसने? चित्रकला की शैली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए अकबर ने, बी हुमायूं ने, सी जहांगीर ने और डी शाहजहां ने। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं ने। चित्रकला जो मुगल शैली में आरंभ की गई थी, कौन किसने किया था? हुमायूं ने। आइए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। गोविंद साहब अभी हमने बताया था, आपका ए जाएगा 3 पर। कैलाश मेला कहाँ पे जाएगा? आगरा में। सैयद सलार मेला कहाँ पे होता है? बहराइच में। और शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। आपका ढूंढना है, ए जाएगा तीसरे पर, बी जाएगा चौथे पर और सी जाएगा पहले पर। तो हमें देखना 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस में है? 3 4 1 2 ऑप्शन बी में। 3 4 1 2 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? वर्षा के समय कौन सा गीत गाया जाता है? कजरी, जो कि कहाँ पे होता है? सोनभद्र में। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है कौन से घराने से? भीमसेन जोशी का संबंध कौन से घराने से है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किराना घराना से। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा प्रश्न है 40। निम्न में कौन कथक कलाकार नहीं है? ऑप्शन ए बिरजू महाराज सही है, ऑप्शन बी किशन महाराज ये नहीं होगा, ये नहीं थे। ऑप्शन सी लच्छू महाराज थे, सितारा देवी भी थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशन महाराज कथक से संबंधित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अभी हमने पढ़ा था क्या, गोविंद साहब मेल कहाँ पे हुआ था, अंबेडकर नगर में। पशु मेला कहाँ पे होगा, बटेश्वर में। तो हमको क्या ढूंढना है, सी जाएगा दूसरे पे। और माघ मेला कहाँ पे होता है, वाराणसी में। और ध्रुपद मेला प्रयागराज में। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। 3 4 2 1, आप ए जाएगा 3 पर। पशु मेला कहाँ पे, बटेश्वर में। और ध्रुपद मेला कहाँ पे, वाराणसी में। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। और माघ मेला हो जाएगा आपका वाराणसी में, प्रयागराज में, माफ कीजिएगा, माघ मेला हो जाएगा प्रयागराज में। आइए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अभी हमने मिलाया था बिरहा कहाँ पे होता है, कौन सी भाषा में होता है बिरहा, रसिया कहाँ पे होता है, ब्रजभूमि में। आल्हा कहाँ, बुंदेलखंड में। कजरी कहाँ, पूर्वांचल में बिरहा होता है। और 3 1 2 4, 3 1 2 4। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है। धोबिया भी है, राई भी है, सायरा भी है। तो आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आइए आगे बढ़ते हैं। सम्मिलित कीजिए। भारत खंडे संगीत संस्थान का स्थापना सबसे पुरानी संगीत कला से है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1926 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर प्रसिद्ध है, किस लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कजरी के लिए। मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है, कजरी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। बिरजू महाराज कत्थक से, सही है। आल्हा महोबा में होता है, सही है। अजमत अली सरोद से, ये भी अजमत अली का संबंध किससे है, सरोद से, ये भी बिल्कुल सही है। बिरहा कन्नौज में ना होकर पूर्वोत्तर में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ऑप्शन ए कथक। आइए आगे बढ़ते हैं। शाकुंभरी देवी मेला कहाँ पर होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, ऑप्शन डी सहारनपुर में। शाकुंभरी देवी मेला कहाँ पे होता है, सहारनपुर में। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अवधी, ऑप्शन डी। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली में आते हैं, अवधी में। निम्न में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। आल्हा कहाँ पे होता है, महोबा में। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, सही है। कजरी रोहिलखंड, ये भी बिल्कुल सही है। कजरी कहाँ पे होता है, मिर्जापुर में, तो ये गलत है। आला बुंदेलखंड सही है। चैता अवध और भोजपुरी क्षेत्र में, ये सब, ये तीनों ए बी डी सही है और सी गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। बुंदेलखंड का कौन सा लोक नृत्य नहीं है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बढ़ैया नृत्य, जो बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है, लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है, ऑप्शन बी बरसाना में। आपको वृंदावन ने मथुरा नहीं चुनना है, आपको बताना है कहाँ पे मनाई जाती है, बी बरसाना में। उसके बाद जो वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। ए मस्तूरी बाई, बी खुशी महाराज, सी मेहदी खान और डी मियाँ शेरी। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी मियाँ शेरी। अयोध्या में किसने टप्पा शैली का विकास किया था, ऑप्शन डी मियाँ शेरी ने। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है। होली के बाद कौन सा रंग बिरंगा त्योहार मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, नौचंदी का मेला मेरठ में। पर देवा शरीफ बाराबंकी में मेला लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा 55 का वारिस अली शाह, जो कि बाराबंकी में उनकी उर्स पर मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां किस घराने से संबंधित है। प्रसिद्ध सितार
वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित थे? ऑप्शन बी इटावा से संबंधित थे। आइए आगे बढ़ते हैं। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने निम्नलिखित में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था? ऑप्शन ए ठुमरी, बी गजल, सी कव्वाली और डी दादरा। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी कव्वाली पर। हुसैन शाह सरकी ने किस धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था? कव्वाली पे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 58। निम्न में किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? ऑप्शन ए आला रखा खान, बी शिव कुमार शर्मा, पंडित किशन महाराज और डी मोदू महाराज। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी पंडित किशन महाराज का संबंध है काशी चौरा से। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है? ये सब इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए 61 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? ऑप्शन ए राजा मान सिंह तोमर, बी तानसेन, सी सदारंग अदारंग, डी मालगुजारी। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मालगुजारी। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए हैं। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है? नहीं। ऑप्शन 2, यह नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिड को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया गया ऑप्शन 2। इसलिए आप इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका केवल 2, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाराणसी में स्थित है। यह वाराणसी में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि इसमें कोई भी आंसर सही नहीं। प्रश्न नंबर 65 पे चलते हैं। इसमें सम्मिलित करना है, 1 व 2 को सम्मिलित कीजिए। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ पे होता है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, शास्त्रीय असम और कथक कहाँ हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए 1 पर, बी 3 पर और सी 4 पर और डी 2 पर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 3 4 2। हाँ, और प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चों के जन्म को एक शुभ क्षण के रूप में मानने के लिए किया गया है और यह गाया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सोहर। बच्चों के जन्म पर कौन सा गाया जाता है? सोहर। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाली वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या होता है? बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला और कलाकृतियों के संदर्भ में प्रसिद्ध भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है? आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन से परिसर में स्थित है? बनारस। ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट प्रश्न, लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ था? लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ था? आसफ उद्दौला के अधीन। ऑप्शन सी। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो या अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।